In this lecture, we are going to set up our payroll within QuickBooks from the Employee Center. As you well know that QuickBooks covers every aspect of accounting and payroll is also one of them. But before we set up our payroll, we should remember that payroll is basically driven by information provided by different governments. ये याद रखें कि पेरोल सेटअप जब भी हम अपने क्विकबुक्स में करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट से मिलेगी। इसके लिए हमें अपना टैक्स नंबर और तमाम नंबर्स जो कि रेलेवेंट हैं वो पता होने चाहिए। नंबर 2, हमको ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से लेने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उस दर सब्सक्राइब करना पड़ेगा उनके डेटा से, जहां हमने अपना टैक्स नंबर देना है और बेस्ड ऑन दैट टैक्स नंबर सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्विक बुक्स में डाउनलोड हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होती है टैक्स कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉयज़ की, वो है फेडरल टैक्सेस, आपके प्रोविंशियल टैक्सेस या स्टेट टैक्सेस और आपके मेट्रोपॉलिटन या सिटी टैक्सेस। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हर महीने अगर चेंज होती है तो हमें हर महीने ये नया डेटा वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और ये सब्सक्रिप्शन भी मंथली होती है। बगैर सब्सक्रिप्शन के आपके पास पेरोल सेटअप और टैक्स कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होंगी। इसलिए जब भी हम ये सेटअप करेंगे तो हम सबसे पहले इनकम टैक्स नंबर लेके ये फैसिलिटी सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसमें आपने अपने तौर से कोई नई चीज़ ऐड या कोई टैक्सेस के रेट्स चेंज नहीं करने। ये तमाम के तमाम फिक्स्ड हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और क्योंकि हमने माहाना सब्सक्रिप्शन ली हुई है इसलिए हर महीने ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। जो आपका काम है वो ये है कि आपने अपने एम्प्लॉई को इन टैक्स स्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से लिंक करना है, ये सिर्फ हमारा काम है। बाकी टैक्सेस की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम रेट्स और तमाम डिडक्शंस की इंफॉर्मेशन पहले से वहाँ मौजूद होती है। एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक डिडक्शंस जो कि डायरेक्ट टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को चला जाता है और एक कंपनी कंट्रीब्यूशन। कंपनी कंट्रीब्यूशन ये होती है कि किसी भी पेंशन प्लान में, इंश्योरेंस में, सोशल सिक्योरिटी में अगर आपकी कंपनी आपको मदद कर रही है तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ हम लोग जमा करते रहते हैं। इसी तरह से डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और जितनी भी इंश्योरेंसेस हैं उसकी तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम में पहले से मौजूद होती है। इसके रेट्स का तयन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये हेड्स आपने अलहदा से जाके नहीं खोलने जो कि डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। जो चीज़ें आप नए हेड्स के तौर पे खोल सकते हैं उसका भी हम इसमें लेक्चर के अंदर कंप्लीटली जायज़ा ले लेंगे। आइए चलते हैं अपने सिस्टम पे और देखते हैं कि हम ये किस तरीके से पेरोल अपने सिस्टम में सेट कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखें क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हमने किसी किस्म की सब्सक्रिप्शन नहीं की हुई, तो हम इस सिलसिले में इसमें जो कंपनी इस्तेमाल करेंगे वो इसकी अपनी एक सैम्पल कंपनी होगी। अब सैम्पल कंपनी किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से हम ओपन करते हैं, आइए देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ओपन अ सैम्पल कंपनी। इसमें हम इन दोनों में से कोई भी एक सैम्पल कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस केस वी आर यूजिंग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जब हम सैम्पल कंपनी इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें कि उसके तमाम फीचर्स ऑन हो जाते हैं और आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय सेंटर आपकी होम स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहली चीज़ हमने जो सेटअप करनी है वो है अपना पेरोल। आपने जाना है एम्प्लॉयज़ के अंदर और पेरोल सेटअप वाली ऑप्शन चूज़ करनी है। जैसे ही हम पेरोल सेटअप करेंगे ऑटोमेटिकली डेटा तमाम गवर्नमेंट का आ गया हमारे पास। कंपनी हमारी सेटअप पहले से थी, उसी के साथ इसने लिंक हो जाना है और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने पहले से सेटअप की हुई होगी
कि ओवर टाइम कैसे देना है, रेगुलर पे क्या होनी है, सैलरी क्या होनी है, बोनस क्या होने, ये हेड्स हैं। इसकी अमाउंट्स एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चेंज हो सकती है। हेड्स हमारे पास पहले से सेटअप है, कैसे होंगे वो हम आगे जाके देखते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट में तमाम इंश्योरेंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये तमाम के तमाम गवर्नमेंट के दिए हुए मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपके सामने आ जाएंगे, और इसमें आपने जो जो चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है उस तमाम हेड्स यहाँ मौजूद हैं, और आपने एम्प्लॉई लिस्ट वगैरह खुद डालनी है। टैक्सेस की लिस्ट याद रखें कि इसमें फेडरल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये तमाम टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे लेती है। ये ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट्स, इसकी परसेंटेजेस, जो जो चीज़ें हैं, इसके हेड्स, ये तमाम डिटेल आपके पास आ जाएंगी। फेडरल वफाकी टैक्सेस। दूसरे स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स क्या होता है? ये हर प्रोविंस में चेंज होता रहेगा। इस वक्त जिस प्रोविंस के हैं उसके तमाम टैक्स और उसके रेट्स मौजूद है। इसी तरह शेड्यूल्ड पेमेंट्स में आपने किन किन को किस वक्त शेड्यूल करके पेमेंट करनी है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जब आप इनके टैक्स डिडक्ट करके अपने पास रख लेते हैं तो हमने ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा भी करवाने होते हैं। जमा करवाने के लिए ये कंपलसरी है कि हमें पता हो कि किस शेड्यूल से कराने हैं। क्या वीकली करवाने हैं, क्या ट्वाइस अ मंथ करवाने हैं, मंथली करवाने हैं, क्वार्टरली करवाने हैं, ये तमाम डिटेल हमारे पास सिस्टम में पहले से मौजूद होती है। इसी तरह से ईयर टू डेट जो हम पेरोल चलाएंगे उसकी डिटेल्स भी आपने इसके अंदर रखी हुई होंगी कि हमारा ये पेरोल कैसे चला करेगा, यानी कि हम इनको एनुअल पेमेंट कर रहे हैं, मंथली पेमेंट कर रहे हैं, बाई वीकली कर रहे हैं, ये तमाम डिटेलें हमने सेटअप के ऊपर इसके अंदर फीड कर देनी है। एंड में हमने ये सारी चीज़ें सेटअप करके फिनिश करना है और हमारा पेरोल सेटअप हो जाएगा फॉर ऑल आर एम्प्लॉयज़। इन कंक्लूजन, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पेरोल सेटअप कर रहे हैं तो आप कौन से स्टेट का ये सेटअप कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता हो कि हमें कौन कौन से टैक्सेस देने हैं। हमने कोई टैक्सेस अपने सिस्टम में सेटअप नहीं करने। ऑटोमेटिकली जो डेटा हमारे पास गवर्नमेंट के पास से आया है, सारे टैक्सेस और डिडक्शंस, हर चीज़ वहीं से सेटअप होगी। सिर्फ और सिर्फ जो मराहत आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो आपने अपने सिस्टम में सेट करना है।